साइंस क्लासेस बाय रंजित कुमार में आप सभी का स्वागत है। आप सभी पढ़ रहे हैं यूनिट 3 शेल्टर। यह आपके क्लास 5 का सितंबर अक्टूबर का लास्ट चैप्टर है। ये चैप्टर 3.1 वाई डिफरेंट हाउसेस। तो हम लोग यूनिट 3 में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वाई डिफरेंट हाउसेस। ये आपके लास्ट चैप्टर होने वाला है। इसके बाद आपका रिवीजन चलेगा। ठीक है, चले। वाई डिफरेंट हाउसेस, क्यों अलग अलग तरह के घर। हाउसेस आर ऑफ मैनी टाइप्स, बहुत तरह के घर होते हैं। देयर आर मैनी फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, कारण होते हैं विच डिसाइड द टाइप ऑफ हाउसेस, वो डिसाइड करते हैं आपके घरों के प्रकार को। और शेल्टर वी बिल्ड, और जो हम लोग शेल्टर बनाते हैं वो सब। क्लाइमेट लैंडफॉर्म, क्लाइमेट और लैंडफॉर्म। इकोनॉमिकल स्टेटस, हमारे आर्थिक स्थिति। और मटेरियल अवेलेबल जो होते हैं आर सम मेजर फैक्टर्स। तो आपके मेजर फैक्टर्स कौन कौन हो गए? क्लाइमेट, लैंडफॉर्म, इकोनॉमिक स्टेटस और मटेरियल अवेलेबल जो होते हैं चारों तरफ, वो सारे के सारे आपके मेजर फैक्ट हो गए। लेट अस नो अबाउट देम, अब इनके बारे में हम लोग जानेंगे। क्लाइमेट एंड लैंडफॉर्म, तो अब हम लोग जानेंगे क्लाइमेट और लैंडफॉर्म के अनुसार घर कैसे होते हैं। हाउसेज इन द कोल्ड रीजन, हमारे देश में ऐसे जगह भी है जहाँ सालों भर ठंडी पड़ती है। जिन जगहों में, ये आपके हो गए कौन कौन? लद्दाख, पार्ट ऑफ हिमालय, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर। ये ऐसे जगह है जहाँ बहुत ठंडी पड़ती है। आर मेड ऑफ, यहाँ पे घर जो मिलेंगे आपके कैसे बने होंगे? हाउसेस आर मेड ऑफ स्टोन वाल फॉर प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट द कोल्ड, ठंड से बचने के लिए वहाँ पे स्टोन वाले वाल वाले आपको घर मिलेंगे। हाउसेस इन द कोल्ड रीजन मेड ऑफ वुड, लकड़ियों से बने होते हैं। ठीक है, हाउसेस इन द कोल्ड रीजन, ठंड वाले जगहों में जो घर होते हैं वो लकड़ियों से बने होते हैं। दीज हाउसेस यूजुअली हैव स्लोपिंग रूफ, उनके जो छत होते हैं वो स्लोपिंग होते हैं। सो दैट रेन एंड स्नो कैन स्लाइड डाउन इजीली, ये इसलिए ऐसा बनता है कि आपका बारिश वाला जो पानी है वह फिसलता हुआ नीचे गिर जाए। ठीक है, अब आइए आगे हम लोग देखते हैं। इन पोलर रीजन, तो आपने जान लिया कि लद्दाख और हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में किस तरह के घर होते हैं। वैसे घर होते हैं जिनके दीवार जो होते हैं वो पत्थर के बने होते हैं, और जो घर बने होते हैं जैसे ऊपरी घर का जो भाग होता है वो ज़्यादातर लकड़ी से बना होता है, और उनके जो छत होते हैं वो स्लोपिंग होते हैं, कोन की तरह होते हैं। एंगल देखिए, मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। कुछ इस तरह से होता है, इस तरह के एंगल में होता है। ठीक है, इस तरह से एंगल में बनते हैं। और इस तरह से जो बने हुए घर होते हैं, इससे जो बारिश का पानी होता है वह नीचे की तरफ, ये ऐसे नीचे की तरफ बारिश का पानी और बर्फ़ जो होता है वह सारे के सारे नीचे स्लाइड करके गिर जाता है। अब आइए हम लोग पोलर रीजन जाने। पोलर रीजन क्या है ये पहले जान लीजिए। हमारी पृथ्वी जो है एक बहुत बड़ी गोला है। ठीक है, जिसके दो भाग हैं, नॉर्थ पार्ट और साउथ पार्ट। ये दोनों पार्ट जो हैं पोलर रीजन कहलाते हैं। ये ऐसे जगह हैं जहाँ पर सालों भर बर्फ़ जमा रहता है। हम लोग के कश्मीर में बर्फ़ पिघलता भी है, ठीक है, लेकिन आपके पोलर रीजन में बर्फ़ जो है वह नहीं पिघलता है, वो हमेशा जमा हुआ रहता है। वहाँ पे घर कैसे बने होते हैं? तो बर्फ़ से बने होते हैं, बर्फ़ से ढके हुए घर सब होते हैं। ठीक है, इग्लू आर मेड ऑफ अ ब्लॉक ऑफ आइस, ब्लॉक ऑफ आइस से बने होते हैं। इग्लू प्रिवेंट्स द चिली विंड एंड इंटर द हाउस। मैंने देखिए ऐसा होता है कि जो इग्लू होते हैं वहाँ घर जो बनते हैं बर्फ़ के, उसको इग्लू कहते हैं, इग्लू, है ना। और ये ब्लॉक ऑफ आइस यानी जो आपके
बर्फ़ के जो सिल्ला होता है उससे तैयार होते हैं। वहाँ बहुत सारा बर्फ़ का सिल्ला होता है। इग्लू जो होता है बर्फ़ का घर, वह ठंडे बर्फीले हवा से बचाता है घर में अंदर घुसने से। ठीक है, देखिए मैं इग्लू का फिगर दिखाता हूँ। ये रहा इग्लू, बर्फ़ वाला घर है, बर्फ़ से बना हुआ घर। चलिए, तो हम लोग आते हैं इन वार्म रीजन, गर्म वाले भागों में जहाँ बहुत गर्मी पड़ती है। हाउसेस आर मैनी डोर्स, उसमें खूब सारे दरवाजे होते हैं। विंडो एंड वेंटिलेटर, ठीक है, खूब सारे विंडो होते हैं और वेंटिलेटर्स होते हैं। टू अलाउ द, ये इसलिए बने होते हैं, ठीक है, टू अलाउ द फ्लो ऑफ ब्रीज इनसाइड हाउस। खूब सारे खिड़कियां और दरवाजे बने होते हैं गर्म इलाकों में, ताकि आपका ठंडा ठंडा हवा, है ना, आपका घर के अंदर प्रवेश कर सके। इसलिए खूब सारे दरवाजे और खिड़कियों वाले घर होते हैं। तो आपको स्लोपिंग रूफ ये तो दिखा रहा है जो हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में बनता है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश आपके कश्मीर में मिलता है और लद्दाख में बनता है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में बनता है। चलिए, आपके घर जो है आप इसको खोजेंगे, है ना, कि घर जो है वह गर्म वाले इलाके में कैसे बनता है। अगर किताब में आपका फिगर होगा तो हम लोग उसको देख लेंगे किस तरह का फिगर है। फ़िलहाल आपकी किताब में नहीं बना हुआ है, उसको आप खोज करके उसको ड्रॉ कर लेंगे अपनी फेयर कॉपी में। चलिए, अब है पीपल हु लिव इन फ्लूड प्रोन एरिया, जो बाढ़ग्रस्त इलाके में रहते हैं। मेक देयर ओन हाउस ऑन राइज्ड प्लेटफॉर्म, यानी कि घर को ऊंचे स्थानों में बनाते हैं। एंड पोल्स कॉल्ड स्टिल्ट, वो पोल जो है पोल के ऊपर यानी ऊंचे स्थान में बनाते हैं और वो पिलर दे देते हैं। ठीक है, जिसको स्टिल्ट कहते हैं, उसी स्टिल्ट पे अपना घर बनाते हैं। ठीक है, इन अर्थक्वेक एरिया, तो देखिए हम स्टिल्ट वाला घर देखेंगे। ये आपका हुआ जहाँ बाढ़ग्रस्त इलाका होता है वहाँ पे इस तरह का घर बनता है। यह स्टिल्ट हाउस है। यहाँ देखिए ये पिलर्स बने हुए हैं, ये पिलर्स हैं। ठीक है, और ये देखिए सीढ़ी यहाँ है, ये सीढ़ी से होकर के लोग घर में जाते हैं। ठीक है, चलिए अब आता है इन अर्थक्वेक एरिया लाइक जापान जैसा जो भूकंप प्रभावित क्षेत्र है जहाँ भूकंप आता है। भूकंप आपको मैं बता दूँ, भूकंप जो होता है ना, सडन ट्रम्बलिंग पर इज क्रिएट इन आवर अर्थ सरफेस इज कॉल्ड अर्थक्वेक। अचानक से डुलने लगता है ज़मीन, जिसको हम लोग कहते हैं भूकंप। तो ये ज़्यादातर जापान में खूब सारा आते रहता है। तो वहाँ जो घर बना होता है, हाउसेज आर मेड ऑफ बैम्बूज और एंड वुड से बनते हैं, बहुत हल्के लकड़ी से बनते हैं। टू प्रिवेंट इंजरी, तो टूट भी जाए तो कोई चोट उट ना लगे। और इन केस ऑफ हाउस कोलैप्स, मैंने जब घर गिरे तो कोई चोट ना लगे। और जापान में ऐसे घर सब बने होते हैं जो गिरते भी हैं भूकंप से, फिर लोग जो है उस घर को बना लेते हैं, मैंने आधा से 1 घंटे में फिर घर तैयार कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह घर आपको जापान में मिलेंगे जो बहुत ही हल्की लकड़ियों से बने होते हैं। आगे हम लोग देखेंगे, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग, मैनी पीपल लिव इन मूवेबल हाउस बोट। बहुत लोग घूमने वाले मैंने मूव करने वाले हाउस बोट में लोग रहते हैं। हाउस बोट, यह हाउस बोट कहाँ पाए जाते हैं? और कुछ कारवान में भी रहते हैं। ठीक है, ए टेंट हाउस ETC, तो कुछ लोग टेंट हाउस में भी रहते हैं। ये सब आप पिछले क्लासों में पढ़े हुए हैं। 3 और 4 के क्लास में भी आपका शेल्टर नाम से चैप्टर था, जिसमें आपने जाना कि कारवान में कौन रहते हैं, टेंट हाउस में कौन रहते हैं, और हाउस बोट कहाँ पाया जाता है, जहाँ पे आपके खूब सारे झील हो। कश्मीर में भी आपका हाउस बोट पाया जाता है, केरला में पाया जाता है। कारवान जो है उसमें ज़्यादातर आपके जो सर्कस वाले लोग होते हैं वो रहते हैं, क्योंकि उनको कुछ महीने तक एक जगह रहते हैं, फिर वो अपना साजो सामान बांध करके ले जाते हैं। रामलीला वाला रहते हैं, तमाशा वाले रहते हैं, ये सब जो है कारवान में रहते हैं। चलता फिरता घर होता है। टेंट हाउस में आपके जितने फौजी वाले भैया रहते हैं, ठीक है, सिपाही लोग रहते हैं,
जो कहीं स्पेशल ऑपरेशन में आए हुए रहते हैं, या फिर जो बाढ़ग्रस्त जो भैया जी लोग बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं, वो लोग अपना घर टेंट हाउस में बना लेते हैं टेम्परोरी। ठीक है, चलिए। तो हाउस बोट कैन बी सीन इन लेक ऑफ कश्मीर एंड केरला, जैसा दिया हुआ है। हाउसेस इन सम ऑफ आइलैंड लाइक मीना मिनिकोय आइलैंड में आपके जो घर होते हैं जो लक्षद्वीप में है, मिनिकोनी आइलैंड, आर मेड ऑफ ब्रिक्स से बने हुए हैं, और मेड ऑफ सैंड, ब्रिक और सैंड से बने हुए घर वहाँ मिल जाएंगे। और ऑफ सी शो, ठीक है, समुद्र के किनारे जो आपके ब्रिक मिल गए और आपके वो मिल गए, क्या बोलते हैं, बालू मिल गए, उसी से घर ही बना लेते हैं। जेली कलेक्ट, ठीक है, जेली कलेक्ट किए जाते हैं फ्रॉम द रंगून से, लेगून से, वो जो है जेली कलेक्ट करते हैं। इज यूज सीमेंट की तरह इसको व्यवहार करते हैं ब्रिक से। एंड कोकोनट लीव, नारियल के पत्ते, आर यूज्ड टू ट्रैच द रूफ, उसका जो छत बनाते हैं लोग, वो नारियल के पत्ते से ही छाव देते हैं। ठीक है, सम हाउसेज आर टिल्ड रूफ ऑल्सो, तो इसीलिए उनके जो हाउस होते हैं, जो घर होते हैं, वो टिल्ड होते हैं, माने वो आपके झुके हुए टाइप के होते हैं कि नारियल के पत्ते जिस तरह से होते हैं उसी टाइप से वो बैंड हो जाते हैं, उनके ऊपर के जो छत होते हैं। चलिए, आज की पढ़ाई में इतना ही। अगले दिन से हम लोग पढ़ेंगे बिल्डिंग मेथड एंड मटेरियल्स के बारे में। चलिए, आज की पढ़ाई में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।